नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के करीब 17,000 नए केस, 418 लोगों की मौत। वहीं अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी 14 ई कॉमर्स कंपनियां उत्पादों पर देश का नाम देने को तैयार। वहीं काम की खबर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, ऐसे करें आवेदन। वहीं डीजल के रेट में बढ़ोतरी का प्रभाव, माल ढुलाई बढ़ने से फल, सब्जी, दूध, अंडा समेत रोजमर्रा की वस्तुएं हुई महंगी। वहीं अगली बड़ी खबर में राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में पतंजलि की दवा पर लगा प्रतिबंध। उधर गूगल ने ऑटो डिलीट फीचर किया अपडेट, अपने आप डिलीट हो जाएगी आपकी लोकेशन हिस्ट्री। वहीं कांग्रेसियों से बोले राहुल गांधी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। वहीं 65,000 आशा कर्मियों के वेतन में हो सकती है 2,000 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी। उधर बड़ा खुलासा, 5 राज्यों में पहली बार मिले देश के आधे टीबी रोगी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,922 नए केस सामने आए हैं और अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,73,105 हो गई। इस दौरान 418 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर अब 14,894 हो गई है। आपको बता दें कि और अब तक 2,71,697 मरीज इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी 14 ई कॉमर्स कंपनियां उत्पादों पर देश का नाम देने को तैयार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले उत्पादों में मूल देश का नाम लिखने पर सहमत हो गई हैं। वाणिज्य मंत्रालय में अधिकारियों और देश की बड़ी 14 ई कॉमर्स कंपनियों के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। हिंदुस्तान को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई कंपनियों की बैठक में उन्हें साफ कहा गया है कि सभी उत्पादों पर यह लिखना जरूरी होगा कि वो किस देश में बने हैं। इस पर बैठक में शामिल रही अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेपरफ्राई और नायका जैसी ई कॉमर्स कंपनियां सहमत थीं। हालांकि कंपनियों ने यह जरूर कहा कि आने वाले नए उत्पादों में यह तत्काल प्रभाव से करना संभव होगा, लेकिन पहले से देश में मौजूद उत्पादों में मूल देश का नाम सुनिश्चित करने के लिए समय चाहिए होगा। अधिकारियों ने कंपनियों को इसके लिए समय दे दिया है। कंपनियों ने कहा है कि इसका आकलन करके जल्द ही डेडलाइन के बारे में सरकार को अवगत करा देगी। कैट समेत तमाम कारोबारी संगठनों ने वाणिज्य मंत्री से इस बात की मांग की थी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामानों पर उत्पादक देश का नाम लिखा जाए। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के लिए 23 जून से सिर्फ मेड इन इंडिया उत्पादों की जानकारी अनिवार्य कर दी है। सरकार ने मेक इन इंडिया और मिशन आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए जेम पर विक्रेताओं के लिए उत्पाद का मूल देश बताने के निर्देश दिए हैं। वह अगली बड़ी खबर, डीजल के रेट में बढ़ोतरी का प्रभाव, माल ढुलाई बढ़ने से फल, सब्जी, दूध, अंडा समेत रोजमर्रा की वस्तुएं होंगी महंगी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 19 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से सड़क परिवहन क्षेत्र परेशान है। कम मांग और वापसी में बुकिंग नहीं मिलने से 60% ट्रक पहले ही खड़े हो गए हैं। इसमें छोटे ट्रांसपोर्टरों के समक्ष रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। वहीं सड़क परिवहन की माल ढुलाई की दरें बढ़ने से फल, सब्जी, दूध, अंडा सहित आवश्यक वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद छोटे ट्रक ऑपरेटर परेशान हो गए हैं। देश भर में 90 लाख छोटे बड़े ट्रक हैं। इसमें से 60% बुकिंग नहीं मिलने के कारण खड़े हो गए। बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों से मांग समाप्त हो गई है। अधिकांश ट्रकों को वापसी के लिए बुकिंग नहीं मिल रही। इस कारण उनको बैंक की किस्त देना भी भारी पड़ रहा है। वह अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में पतंजलि की दवा पर लगा प्रतिबंध। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान और महाराष्ट्र में दोनों ही जगह लगभग कांग्रेस की सरकार है। आपको बता दें कि यहाँ पर योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस बात की जानकारी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में राज्य में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। अनिल देशमुख ने गुरुवार को लिखा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर यह पता लगाएगा कि क्या पतंजलि की कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था या नहीं। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की इजाजत नहीं देगी। बता दें कि आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने रामदेव की इस दवा की बिक्री पर रोक लगाई थी। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना कोरोना वायरस महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि राजस्थान और महाराष्ट्र में दोनों ही जगह गठबंधन और
पर कांग्रेस की सरकार है। वह अगली बड़ी खबर, गूगल ने ऑटो डिलीट फीचर किया अपडेट, अपने आप डिलीट हो जाएगी आपकी लोकेशन हिस्ट्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकन टेक कंपनी गूगल ने ऑटो डिलीट फीचर को अपडेट कर दिया। अब नए ऐप और वेब यूजर्स की लोकेशन हिस्ट्री और वॉइस डाटा 18 महीने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। वहीं यह अपडेट फीचर डिफॉल्ट रूप से काम करेगा। आपको बता दें कि कंपनी इस फीचर को पिछले साल लॉन्च किया था और यूजर्स को सेटिंग में जाकर इसे एक्टिवेट करना पड़ता था। कंपनी ने वेब और ऐप के अलावा इस फीचर को यूट्यूब के लिए भी जारी किया है। इस फीचर से यूट्यूब यूजर्स का डाटा 36 महीने बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। वहीं पुराने यूजर्स भी इस फीचर को सेटिंग में जाकर एक्टिवेट कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, कांग्रेसियों से बोले राहुल गांधी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में मंगलवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के एक नेता पर भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत से नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला नहीं कर रहे। अब इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के बहाने गांधी परिवार को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस करते हैं। आपको बता दें कि दरअसल CWC की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं और उन पर हमला करना जारी रखेंगे। उन्होंने पार्टी के अधिकांश नेताओं पर मोदी की सीधी आलोचना न करने का आरोप लगाया। यह जानकारी बैठक में मौजूद कई अंदरूनी सूत्रों ने दी है। सूत्रों का कहना है कि CWC के सदस्य RPN सिंह ने सुझाव दिया कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीनी घुसपैठ पर मोदी की आलोचना व्यक्तिगत न हो। गांधी और कुछ अन्य लोगों ने इसे मोदी पर टालमटोल करने वाले सुझाव के तौर पर देखा और भड़क गए। आपको बता दें कि वहीं सिंह ने सफाई देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री की आलोचना मुद्दा और नीति आधारित होनी चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, 65,000 आशा कर्मियों के वेतन में हो सकती है 2,000 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के दौरान कड़ी मेहनत के प्रोत्साहन के रूप में महाराष्ट्र में आशा के 65,000 कर्मियों का मासिक वेतन 2,000 रुपए बढ़ाया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आशा कर्मियों को अभी 10,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने PTI भाषा से बुधवार को कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उनकी वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो आशा कर्मियों के मासिक वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि होगी। वह अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में पहली बार मिले देश के आधे टीबी रोगी, 2 लाख से ज्यादा गायब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में पहली बार टीबी के सर्वाधिक मरीज सामने आए। हालांकि इनमें से आधे मरीज 5 राज्यों में ही मिले हैं। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 को जारी किया। इसमें बताया गया कि 2 लाख से ज्यादा टीबी मरीज गुमशुदा हैं, जबकि 1.3 लाख मरीज पंजीयन के बाद दोबारा अस्पताल ही नहीं पहुंचे। केंद्र के अनुमान के अनुसार देश में टीबी के 26.9 लाख मरीज हो सकते हैं, लेकिन वर्ष 2019 में 24.4 लाख मरीजों की पहचान हो सकी। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में यह आंकड़ा 12% अधिक है। इनमें से 94.4% मरीजों का पिछले वर्ष ही उपचार शुरू हो चुका है। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउसों में अब चीनी नागरिकों की नो एंट्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद देशवासियों में बीजिंग के खिलाफ गुस्सा है। इसके चलते पहले देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान किया गया और अब दिल्ली के होटलों व गेस्ट हाउसों में मालिकों ने फैसला लिया है कि चीनी नागरिकों को एंट्री नहीं मिलेगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के चीनी सामान के बहिष्कार के आह्वान पर गुरुवार को दिल्ली के बजट होटलों के संगठन दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इसकी घोषणा की है। कैट ने कहा कि चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के होटल तथा गेस्ट हाउसों में अब से किसी भी चीनी व्यक्ति को नहीं ठहराया जाएगा। दिल्ली में लगभग 3,000 होटल और गेस्ट हाउस हैं, जिनमें लगभग 75,000 कमरे हैं। आपको बता दें कि ऐसे समय में जब कैट ने देश भर में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान चलाया है, उसमें दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस व्यवसायी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उसी को देखते हुए हमने यह फैसला किया है कि अब से दिल्ली के किसी भी बजट होटल अथवा गेस्ट हाउस में किसी भी चीनी व्यक्ति को ठहराया नहीं जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में जरूरतमंदों को खून देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया ई-ब्लड सर्विस ऐप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच जरूरतमंद लोगों को खून की कमी से बचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के तहत ई-ब्लड सर्विस ऐप को लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐप को लॉन्च करते हुए कहा
कि जिन लोगों को रक्त की जरूरत होगी वे खुद को ऐप पर पंजीकृत कर सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि रक्त कहां मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इस ऐप की मदद से लोग 4 यूनिट तक खून की मांग कर सकते हैं। आपको बता दें कि हर्षवर्धन ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक 12 घंटे तक उनका इंतजार करेंगे। इस दौरान रक्तदान करने वाले लोग वहां जाकर अपने रक्त को दान भी कर सकते हैं। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने और तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।